बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल मतीन भाई, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सुन्नत और उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स के ऊपर बात की, इसी तरीके से आज का जो मौजू है वो वुज़ू के ऊपर है। तो मैं बताता चलूँ कि वुज़ू को अरबिक में वुदू कहा जाता है और वुदू एक अरबिक वर्ड है और वुदू के ज़रिए हम अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस्लाम में बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, वुज़ू के बारे में। और अगर दिन में 5 बार हम वुज़ू करें तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। जी अजीम भाई, और जैसा आपने बताया कि इस्लाम में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस आई है, तो हम इसका अंदाज़ा इन हदीसों से लगा सकते हैं जिसमें रसूल अल्लाह ने हज़रत अनस से फरमाया कि अगर तुम पूरा समय वुज़ू की हालत में रह सकते हो तो रहो, क्योंकि जब मौत के फरिश्ते तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आएंगे और तुम वुज़ू की हालत में होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। बेशक। और एक दूसरी हदीस मिलती है जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वुज़ू करने के बाद अगर कोई शख्स सही तरीके से वुज़ू कर लेता है जी और फिर वो आसमान में देखकर कलमा शहादत पढ़ता है जी, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं बेशक। और वो जिस दरवाजे से जाना चाहे उस दरवाजे से जा सकता है। जी, जिस तरीके से आपने इस्लाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस बयान की, इसी तरीके से मेडिकल साइंस कहती है कि वुज़ू एक गोल्डन रूल है जिसके ज़रिए हम हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस्लाम से इम्पोर्टेंस बताई, इसी तरीके से मेडिकल साइंस कहती है कि ये एक गोल्डन रूल है जिसके ज़रिए हम अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या है साइंटिफिक। जैसे मसलन हम पहला लेते हैं, जो हुक्म पहला आया कि अपने हाथों को घुटनों तक धो 3 मरतबा। तो अगर हम सोचने वाली बात है कि अगर हम 3 मरतबा अपने हाथों को धोते हैं तो उससे जर्म्स और बैक्टीरिया निकल जाते हैं हमारे हाथों से। और अगर हम डायरेक्ट कुल्ला कर लें, हाथों को ना धोएं, तो जो हमारे हाथों पर बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो हमारे मुंह में चले जाएंगे, बीमारी का सबब बनेंगे। तो इसी तरीके से कुल्ली जैसे हम करते हैं, उस कुल्ली का हुक्म आया है, गरारा करते हैं। तो जब हम कुल्ली करते हैं वुज़ू के दौरान तो हमारे जो खाना बचा हुआ होता है दांतों में लगा रह जाता है, तो जब हम कुल्ली या गरारा करते हैं तो वो निकल जाता है और अगर वो रह जाए तो बीमारी का सबब और नुकसानदेह होता है काफ़ी। और गरारा करते हैं तो इससे हम टॉन्सिल और थ्रोट डिसीज से बच सकते हैं और पायरिया से भी बचा जा सकता है। जी अब्दुल अजीम भाई, और जैसे कि अगली स्टेप्स में हमारा हुक्म है कि नाक में पानी चढ़ाओ। तो जैसे हमें पता है कि नाक इकलौता रास्ता है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, और जो हम सांस लेते हैं एयर, उसमें कई तरीके के डिस्ट्रक्टिव जर्म्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बैड होते हैं। और जब हम नाक में पानी चढ़ाते हैं इसकी वजह से जो भी जर्म्स हमारी नाक में स्ट्रक होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। और ये सिर्फ एकलौता फ़ायदा नहीं है, जी। एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम नाक में पानी चढ़ाते हैं तो इससे जो दिमाग होता है वो अलाइव होता है और जो हमारी आई साइट से वो इम्प्रूव होती है। जी। और जैसे इसके बाद हुक्म आया गया कि अपना फेस को धोया जाए पूरी तरीके से। तो हम जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि हवा में कई तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, और हमारा फेस जो है बिल्कुल अनकवर्ड है, बिल्कुल खुला रहता है। अब हवा चल रही है, सब कुछ आके चिपक जाता है। तो इसका जो एक लौता ट्रीटमेंट है वो वुज़ू ही है। और जो हेल्थ और ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जब आप वुज़ू करते हैं तो इससे हमारी ब्यूटी जो होती है इम्प्रूव होती है। और अमेरिका के काउंसिल है, उसमें एक मेंबर है, उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम्स को किसी भी तरह के केमिकल लोशंस की ज़रूरत नहीं होती है। जो वुज़ू है वो इकलौता उनके लिए काफ़ी है जिसकी वजह से उनकी स्किन बेहतर और इम्प्रूव हो सके। जी, और एक गौरव फिक्र की बात है, जैसे आपने बताया कि हवा में पार्टिकल बैक्टीरिया होते हैं, तो 1400 साल पहले इसकी तहकीक ना हुई थी, लेकिन कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पर कि 1400 साल पहले हमें चेहरा धोने का हुक्म आया कुरान में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया। तो ये बहुत एक गौरव फिक्र की बात है, हमारा ईमान मजबूत हो इस तरफ को हम ले जा सकते हैं इस बात को। मेडिकल साइंस कहती है कि जब कोने समेत हाथ धोते हैं हम तो हमारा हार्ट, लीवर और ब्रेन के लिए मुफीद होता है, डिसीज से बचते हैं इसके लिए। और हम सर का मसाज, जैसे सर के मसाज से आँखों की रोशनी इंप्रूव होती है और चक्कर आते हैं किसी को तो उसमें कमी आती है, फ़ायदेमंद रहता है चक्करों में। जी बिल्कुल। और जैसे कि लास्ट स्टेप है पैरों को धोना। जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जर्म्स या गंदगी जो लगती है वो हमारे पैरों पे लगती है। आप देखते होंगे क्योंकि फर्श पे कितनी धूल वगैरह पड़ी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि बताई गई है। और जैसे हम अपने पैरों को धोते हैं, और ये हुक्म है कि जो उंगलियां हैं इन्हें सही तरीके से करी जाएं ताकि इसके बीच में भी जो जर्म्स या मिट्टी फंसी हुई है वो निकल सके।
और जैसे आपने बताया कि एल्बो से दिल दिमाग को फायदा होता है, इसी तरीके से पैर से भी कनेक्शन होता है काफी सारी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का। तो जब हम पैरों को धोते हैं तो इससे हमारे लॉस ऑफ एपेटाइट या काफी तरीके की जैसे डिजीज है उनसे हमें फायदा मिलता है।